खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ तैर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें। इमरान खान आज कहा है उन्होंने कि वजाहत करेंगे, जवाब देंगे। उनके बयान को मिस इंटरप्रेट किया गया है उनके मुताबिक। इंतज़ार करेंगे वो क्या कहते हैं। इसके साथ पार्टी फंडिंग केस में PTI को एक बार फिर मोहलत मिल गई है। इसके साथ साथ नून लीगी वज़रा क्या चाहते हैं वज़ीर आज़म से। वो समझते हैं वो ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है लोगों को, या उन जिन लोगों को सज़ाएँ दिलवाने में इंटरेस्टेड है नून लीग की जो कैबिनेट है। डॉलर मज़ीद महंगा, बिजली मज़ीद महंगी, और ये सिलसिला जारी है। कहाँ जाके रुकेगा, इसके असरात क्या क्या होंगे, और इसके दुनिया भर में भी असरात क्या हो रहे हैं। और साथ आज 6 सितंबर है, यौम दिफा है। एक बड़ा वैलिएंट और एक बड़ा अहम हमारे लिए कि जब हमने एक एग्रेशन के ख़िलाफ़ जो है बड़ा इफ़ेक्टिवली अपना मलिक साहब दिफा भी किया था। तो इसलिए मैंने कहा उसकी भी एक याद हम ताज़ा कर देते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें ना, मुल्क को बने भी हार्डली कोई 17-18 बरस हुए थे, और 5 गुना बड़ी आपसे बड़ी फौज, हाँ। 5-6 गुना बड़ी इकॉनमी। समझ लें आप उससे, मतलब उस ज़माने में तो आपको पता है जब पाकिस्तान बना तो ये बहस थी 50-60s में कि सस्टेन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो अपने से 5 गुना बड़े मुल्क से, 6 गुना बड़ी फ़ौज से, 6 गुना बड़ी इकॉनमी के सामने अपने मुल्क को बचाना दिफा का, इसीलिए ये हक़ बनता है हमारा कि हम ये यौम दिफा पे एक प्राइड लें, अपने पे फ़ख्र करें कि हम महफूज हाथों में। और डेफिनेटली इस पे ये कहना ये बड़ी ज़्यादती होगी अगर ये जिक्र ना किया जाए कि हम उन अपने भाइयों बेटों के ममनून हैं जिन्होंने अपनी जान का नजराना दिया, जिसकी वजह से आज हम महफूज पाकिस्तान। मैं ये समझता हूँ ये तो बड़ा इसका वो पहलू है, जिस तरीके से जो हमारे फुट सोल्जर्स जो हैं वो जाने देते रहे हैं और दे भी रहे हैं। तो ये पहलू ऐसे हमें याद भी रखना चाहिए और उनका थैंकफुल भी इस कौम को होना चाहिए। बात को आगे बढ़ाते हैं। खान साहब की जो एक है ये जो उन्होंने कहा, इस पर कल बड़ी लहदे हुई। अब उसके बाद PTI की मीडिया की तरफ से बेशुमार फुटेज आई, वो भी देख के बड़ा दिल हमारा बोझल हुआ कि वो जो कहा गया, बाज़ चीज़ें तो ऐसी कही गई कि खान साहब की बात भी जो है वो उससे बढ़कर बातें हुई। तो मुझे बाज़ औक़ात मलिक साहब ये लगता है कि अगर वहाँ जिसे कहते हैं ना निप द ईवल इन द बड, कि अगर बुराई का पहले से ही खात्मा कर दिया जाता और ये आप हौसला अफजाई ना करते तो खेल ख़त्म हो जाना था। काजी साहब देखिए, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। इससे पहले जिसने किया वो भी गलत किया और खान ने भी गलत किया, इस पर मुझे वो तो तय है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम एक वो 2020 मैच डाल दें क्योंकि मरीम ने ये किया था तो ये सही है गलत है। जो भी इस मुल्क के इदारों की तौहीन करेगा, वो मैं, वो मरीम हो, इमरान हो, किसी को आकती, पहले ये बात क्लियर है। दूसरी बात ये जो हम बातें करते हैं ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है। हम एक जलसा आम से ये बात कर रहे हैं, और खान साहब की ये एक मैंने हैबिट देखी है कि खान साहब पहले बात करते हैं और बड़ा कैलकुलेटेड बात होती है उनकी। ये मेरी राय, आप डिसएग्री कर सकते हैं। मुझे लगता है कि खान साहब मैसेज देने का बड़ा आर्ट आता है उनको समझ है कहाँ मैसेज देना, और उनको ये भी पता है कि मैसेज से वापस किस तरह आना है। मैं इसको कहता हूँ हिट एंड रन की टेक्निक है खान की। हाँ, पहले हिट भी कर जाते हैं और फिर आराम से वापस भी आ जाते हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुई, इससे पहले भी बहुत दफ़ा इस तरह हो चुका है। और इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ये तो मेरा क्रिटिसिज्म है। दूसरी तरफ जो इनसाइड है, जो इमरान के जो बहुत क्लोज हल्के हैं, जो मैंने कोशिश की उन्हें जानने से कि जानना जाए कि खान किस माइंड में इस वक्त बैठा है, इस पर मुझे कोई शक नहीं कि खान इज़ द मोस्ट पॉपुलर मैन। और खान की अपनी जो उसकी पार्टी के अंदर से जो उन्होंने सर्वे कराए हैं, उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में 75 to 80% जो वोटर है ना, वो इस वक्त इमरान खान के साथ है। लिहाजा ये जो मैं बात अब करने जा रहा हूँ, इमरान के स्टेट ऑफ माइंड में नाअहली, सज़ा, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। खान इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि ही थिंक्स कि ही इज़ लार्जर दैन लाइफ। इमरान को कोई नहीं पकड़ सकता, जो इमेज, जो पॉपुलैरिटी है, और इसी की बुनियाद पे हाँ सब ये तजर्बे करते रहते हैं, फिर आराम से ठंडे भी हो जाते हैं, थोड़े अग्रेसिव भी हो जाते हैं। तारीख में बड़े किरदार आए आते जाते रहते हैं। मेरे ख्याल में इसमें तो मैं नहीं, आप मेरी बात से एग्री करते हैं। मैं एक बात करता हूँ कि एक बयानिया मुस्लिम लीग नून ने खुद उठाया था कि जी सिलेक्टिव जो है वो इंसाफ नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे तादीबी इदारे हैं, ये जो हमारी हुकूमती इदारे हैं, जिनका काम है ये देखना कि कौन क्या कह रहा है, कहाँ कानून टूट रहा है या कहाँ कानून नहीं टूट रहा, अगर वो एक आंख बंद रखेंगे और एक आंख खुली रखेंगे तो फिर एक बात तो करने आप मौका तो देंगे ना लोगों को। नहीं, मैं अब नहीं दोहराना चाहता, मैं वो तमाम बातें नहीं दोहराना चाहता जो असम्बली के फ्लोर पर कहेंगी, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कही, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कही, शहबाज शरीफ साहब ने कही, ये सारा रिकॉर्ड पे है। वहां पे हम अंगुष्ठ बदंदा थे कि ये क्या हो रहा है, और उसके बाद ये वाक़या होता है, इसमें भी हम अंगुष्ठ बदंदा हैं। लेकिन क्या हम ये नहीं समझते कि वो दैट वाज रन अप टू व्हाट हैपेंड टुडे?
सर मेरी भी तो गुजारिश सुने ना, अगर इस तरह आपका अपना सदर जब कहता है कि मैं डिफेंड नहीं कर सकता, इसका मतलब है हाँ साहब ने ये कहा ना कि मेरी बात को तोड़ा मोड़ा गया, तो आपके सदर को भी नहीं पता चला। पाकिस्तान की जो ISPR जो बात करता है वो आर्मी की आवाज़ है, वो एक आपके इंस्टीट्यूशन की आवाज़ है, वो एक बंदे ने नहीं वहाँ पे प्रेस रिलीज लिखी। इसका मतलब है उनके भी कल कान, उनको भी साफ सुनाई नहीं दिया जितने एनालिसिस हुए। मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ, चलिए आप फवाद चौधरी को सुन लें, पता नहीं हमारे अपने प्रोड्यूसर के पास उसका शॉर्ट है कि नहीं है, अब मेरा हाल होगा तो चला देते ना, मेरी बात करने में आसानी हो जाएगी। सुन लें पहले उनको वो क्या फरमाते हैं। मैं आप खुद ही बता दें। नहीं, मैं यहाँ पे तोड़ हमारा राइट है ना, प्लीज बिल्कुल ओवर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बात ये है कि कहीं पहले भी रिएक्ट करना था। मेरी राय ये है कि अगर आप इस रवायत को क्यों पनपने देते हैं, तो ये फिर आगे ना होता, ये इसका खात्मा हो जाता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, और रिएक्ट नहीं किया। चले मैं उस पर भी मेरी भी पोजीशन ले लें। मेरे ख्याल में अगर इमरान ने कोई गलत काम किया है, इससे पहले हो तो अब सबको सजा दें, सब पे मुकदमा करें। मैं तो इस चक्कर में नहीं हूँ कि आप ए अच्छा है बी बुरा है। मैं कह रहा हूँ कि ये मुल्क है, ये रियासत है, इसने रहना है, हमने आना जाना है। सियासतदान ने भी आना है, सियासतदान ने चले जाना है, जर्नैलों ने आना है, जर्नैलों ने चले जाना है, पाकिस्तान ने रहना है, पाकिस्तान के लोगों ने रहना है। उसके लिए अगर जिसने इस रियासत की तौहीन की है, ये जिसके अंदर है, मैं कहता हूँ ए है, बी है, सी है, डी आप सबको करें। फिर ये मैं आपसे एग्री कर दूँ, अगर इससे पहले इससे ज़्यादा, और ये मुझे भी पता ऑन रिकॉर्ड इससे ज़्यादा चीज़ें, मगर मेरा आपसे एक सवाल बन रहा है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो आप बता नहीं सकते कि ख्वाजा साहब ने ये फरमा दिया, मरीम ने ये फरमा दिया। नवाज शरीफ तो मेरे कानों में आवाज़ है जो गुजरांवाले में फरमाया, बाय नेम लेके, मगर सवाल ये इमरान पे रिएक्शन क्यों है इतना सख्त, इसकी क्या वजह? तो इसको और एंगल से देखते, एक तो हमने वो बात करनी थी वो कर दी। बात ये है कि जो हमारे 22-22 साल के बच्चे शहीद होते हैं, चाहे वो वार ऑन टेरर में हो, चाहे, मैं इसलिए इस पर बात करता हूँ कि मैंने ये मेरे तजर्बे में, क्योंकि मैं एक यानी अपनी महल्ले वकूफ़ के एतबार से ऐसी जगह से पैदा हूँ जहाँ मैंने ये बहुत दुख देखे, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि ये जो अपने अपने मफाद के लिए लोगों का नाम लेना, ये कहना, ये करना, वो जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारे लिए सीना सफ़र खड़े हैं, ये मेरी तकलीफ की बात ये है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जहाँ जब ये काम हो फिर उसको वहाँ रोक दिया जाए। नहीं, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो कल का रिएक्शन है, आप समझते ये मजाक हुआ है, ये आपने किसी ने कोई ऐसे प्रेस लिख दिया। देखें मेरी बात सुनिए, जब आप पूरी ये कल की जो तकरीर पे जो हिट हुआ है, वो इदारे की पूरी टॉप हिट हुई है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, साइंटिफिकली मैं भी बात कर रहा हूँ कि आपने पूरे इदारे को एक किस्म का आपने, जब आप ये कहते हैं, देखें ना, आप 30-35 साल के अमल के बाद, मुझे आप बता दें दुनिया का कोई बंदा कोई बराह रास्त ब्रिगेडियर बन सकता है, कर्नल बन सकता है? ये आप पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं। आप अच्छे हैं, ये बुरे, वो मैं बात नहीं कर रहा, और आपकी इक्वल वैल्यू होती है। अगर आप 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल हैं तो आप सारों की एक ही वैल्यू है। उस वैल्यू के बाद आप में से सीनियरिटी कह लें, किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को जहानत हो सकती है, उसमें आप उसको 4 स्टार करते हैं, मगर आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि रिलेटिवली ये बंदा मुहिब्बे वतन है, ये मुहिब्बे वतन नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं बन सकता। आप सर्टिफिकेट देने बंद ही करते हैं ना। नहीं, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ। ये किस तरह हो सकता है? एक प्रोसेस में आप आए, आप लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट से अपना करियर आगाज़ करें, आप 3 स्टार बने, 5 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, उसमें ये बहस ही नहीं बन सकती। मुमकिन ही नहीं है कि एक बंदा मेरे में ज़्यादा मुहिब्बे वतन, दूसरा कम हो। यार, यू आर प्रोडक्ट ऑफ ए इदारा, एक इंस्टीट्यूशन है, आप पे पैसे लगे हैं, आपको ट्रेनिंगें दी गई हैं, आपको इस कौम ने टैक्स से पाला है, और आपके अंदर पाकिस्तान है, आपने यूनिफॉर्म पहना है। ये बहस किस तरह हम कर सकते हैं कि आपकी मुहिब्बे वतनी पे बात करते? ये बताएं मुझे। किसी ने तो कंडोन तो नहीं किया, खुद आज वजाहत वो करेंगे। खान साहब ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया अभी तक, या तो नाम लिए गए। आज पेशावर में शायद करें कुछ, वो कहेंगे, अपनी वजाहत देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप एक काम को होने देते हैं, रेड लाइन क्रॉस जो जब होना शुरू हो जाती है तो फिर होना शुरू हो जाती है, तो अब इसको खुदारा ख़त्म कर दें और रोकें। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप एग्री करते हैं ना कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती रियासत में, कमज़ोर आर्मी चीफ या ताकतवर आर्मी चीफ? आर्मी चीफ जब इस वक्त एक वक्त आर्मी चीफ बन जाता है तो फिर वो आर्मी चीफ है, ये ना उसका कोई खानदान होता है, ना उसका कोई वो, उसका फिर वो आर्मी उसकी खानदान होती है। तो ये बात होगी ना, तय होगी। लेकिन ये देखें ना, मैं अब इसकी बहस में हम क्या जाएं? अब चले जाएं वापस। मैं एजाज उल हक साहब के साथ यहाँ आए हुए थे, आपके सामने बैठे हुए थे। एक तवील जो बहुत सी उन्होंने ऑफ दी रिकॉर्ड बातें की, बड़े धीमे आदमी है, मैं बड़े उनका एहतराम भी करता हूँ। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब का क्या इशू था, क्या प्रॉब्लम था, क्या बातें उन्होंने उनसे की। मैं तो उनकी इजाज़त के बगैर बता नहीं सकता। जो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, एक ही कर रहे हैं, एक ही हो रहे हैं। मैं ये बार बार कहता हूँ कि
अब आप PM बन के यहाँ पे सैलाब से लोगों को आपने बचा लिया होता, गुर्बत से बचा लिया होता, दुख से बचा लिया होता, तो फिर आपके दिलों में ये खौफ ना होते अनजाने। नहीं, अब फिर मैं कहने मलिक साहब तुसी मेरा साथ देना, क्योंकि मेरे अंदर कोई शय नहीं। नहीं देखें, चले आप न्यूट्रल बात कर लेते हैं। आप मेरिट की बात मेरी बात तो आप सुनेंगे, आपको मेरी समझेगी मैं क्या कहना। आपने ये जो ताकतवर कमज़ोर आर्मी चीफ का जो फनामना लेके आया पंजाब का, मुझे एक बंदा बता दें जिसने गुरदास को कहा हो कि यार वो मेरिट पे पूरा आता है। आपकी जितनी सिलेक्शन है उसमें आधी से सिलेक्शन में मुझे याद है सबसे ज़्यादा जो अपना आपके एडवाइज़र आपको छोड़ के गए, वज़ीर छोड़ के गए, किसी को आपने निकाला, किसी को आपने बदोबदी का जी रिज़ाइन दो, आधे घंटे में छोड़ दो। तो कहने का मतलब है कि मेरिट की जहाँ तो आपकी अपनी की बड़ी को सुपर नेचुरल सलाहियतें होना, तो आपने वहाँ पे मेरिट का कह यार आप हमारा आलम तो ये है कि हम IAS जो सबसे हमारा मुकद्दम और जो एक मुकद्दस इदारा हमारी अदलिया है, उसे हम कहते हैं तुम बेंच फिक्सिंग कर रहे हो, उसको ट्रैम्पल ओवर करते हो। सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस भाग जाते हैं, जाना पड़ता है उनको, माफी चाहता हूं, मैं ये कहना भी नहीं चाहता। तो जब आप जब खड़े हो कि हमें एक मुहिब वतनी का दर्स देते हैं, आप सही कहा है, तो फिर ये क्या है? सही कहा आपने, काजी ईसा के खिलाफ जाने का रेफरेंस करने की कोई, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हो, जब तक खानदानी मफादात जो सियासी पार्टियों से जुड़ गए हैं उनसे सियासत अलग नहीं की जाती, ये गंद ये डालते रहेंगे और ये डलता रहेगा। क्योंकि मैं होऊंगा, फिर मेरा बच्चा होएगा, फिर उसका बच्चा होएगा, फिर मुझे चीफ सेक्रेटरी भी वही चाहिए होगा जो मेरी मर्जी का होगा, फिर मुझे सारी ब्यूरोक्रेसी चाहिए होगी, फिर मुझे जज भी चाहिए होंगे, क्योंकि मेरा बच्चा तो वैसे बड़ा नालायक है, उसको तो 25,000 की नौकरी नहीं मिलती। अगर जाके वो इस मुल्क में कहीं ना जॉब अप्लाई करे, वो रात को CM बनने के ख्वाब देख रहा होता है। तो जब इस बात को आप सियासत से अलग नहीं करेंगे तो हम अपने इदारों की सेंटिटी को बहाल नहीं कर सकेंगे। बताएं आप। अच्छा चले हुकूमत के बारे में छोड़े, मेरी बात का जवाब दें पहले। मैं आपसे को थोड़ा सा खुद आप भी एक पॉइंट पे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ जो केसेस खान साहब पे हैं, जो मैंने खुद आपको एक आइडिया दिया कि खान पॉपुलैरिटी के महराज पे है और उस एग्रेशन के पीछे जो गुस्सा मुझे नज़र आ रहा है, मैं वहाँ पर एक्चुअली वो सोर्स ढूंढ रहा हूँ। आप पे दहशतगर्दी का भी केस है, तौहीन अदालत का भी केस है, ममनुआ केस भी है, तोशा खाना भी है। जो पार्टी के नून के, ये हुकूमत के जो अपना अहम लोग हैं वो कहते हैं जी किसी सूरत ये ममनुआ फंडिंग से नहीं बचते, तो उनके हिसाब से ना अहली कह लें, सज़ा कह लें, सियासत से बाहर खान है। और वो कह रहे हैं कि ये सारा जो अग्रेशन है, ये जो गुस्सा है, ये जो बहुत ज़्यादा सर पे आसमान उठाया, इसकी वजह ये है कि खान एज श्योर एज डेथ कि ना अहली सामने खड़ी है, सज़ा सामने खड़ी है। डू यू बाय दिस? यार दे दें, अदालतें दे दें उसका। मुझे मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम एक सवाल पूछ रहे हैं, आज बोरिस जॉनसन चला गया। आज से पहले कभी आपने वो मैरी एलिजाबेथ, क्या ट्रस्ट नाम है उसका, ट्रस्ट है उसका नाम, किसी ने सुना था? थर्ड प्राइम मिनिस्टर। नाम सुना था? नहीं सुना। वो क्या बोरिस जॉनसन की फूफे की बेटी है? नहीं है। वो कौन है? सवाल ये है कि वो गया, उसने आज अपनी अलदवाई तकरीर की और चला गया और रिजाइन जाके उसने मलका को दे दिया। वो जान छड़ दो, मतलब 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, जब तक आप ये सिलसिला ख़त्म नहीं करते, हम रियासत का जो वकार है और जो होना चाहिए और जो है अभी बड़ी हद तक, जिसकी वजह से हम थोड़ा बहुत बचे भी हुए हैं, वो नहीं हो सकता जब तक आप जो एक्सट्रिकेट नहीं करते खानदानी मफादात को, जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से अलग नहीं करते, हुकूमतों से अलग नहीं करते। ये काम होता रहेगा। ये मैं तो मलिक साहब ही चाहिए नहीं, मैं तो मलिक साहब ही ये तो फजूल बात है। इसकी ये जो खानदानी जिस निज़ाम की डायनेस्टियां खत्म करें, नहीं उस हवाले से तो किस तरह खत्म होगा? तो हम तो एक साइकिल में फंसे हुए हैं, वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर एक ऐसी रिफॉर्म्स हों कि जो एक सरमाए की सराहियत है और खास तौर पर काले रिफॉर्म्स ये करेंगे, उसमें हैं ये रिफॉर्म्स करेंगे जिन पे हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तो सवाल का जवाब ना हुआ। हम ये कह रहे हैं ये निज़ाम एक ऑक्यूपेशनल माइंड के साथ इन्होंने पकड़ लिया है कि मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, या मेरा फूफा या मेरा चाचा, ये रिफॉर्म्स करेंगे। मैं एक और बात करता हूँ। एक बच्चा जो है वो अपना हुआ FSC की, उसने काकूल अकेडमी में जाता है, वो चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, चाहे वो 3 स्टार जनरल बने, वो इतनी मेहनत करके ऊपर पहुंचते हैं और आप चौक पे खड़े होकर जो है वो ऐसी बात कर देते हैं। मुझे बताएं ना, पहले आप बताएं कि आपके बच्चे के पास क्या क्वालिफिकेशन थी कि उसे इस मुल्क का हुक्मरान होना चाहिए। अच्छा, यहाँ मुझे बताएं, जितने आपके PM बने हैं, मेरा यहाँ पे मेरा यहाँ पे पॉइंट है। देखिए एक पॉइंट है, हमें मतलब जो तो आते हैं प्रोसेस बात सही नहीं, मेरी बात सुन लेना, वो प्रोसेस से आते हैं।
मगर वो प्रोसेस एक निज़ाम जो है वो इस रियासत ने बनाया हुआ है। हम नर्च करते हैं, हम पालते हैं अपने बेटों पे, हम उन पे इन्वेस्ट करते हैं, हम उनमें वतनीयत डालते हैं, फिर वो हमारे लिए खून देते हैं। इसके लिए हमने निज़ाम बनाया। क्या हमने कभी ये सोचा कि हम सियासतदान उस क्वालिटी के क्यों नहीं पैदा कर रहे? क्या हमारा जो सियासतदान है उसके ब्लड में कोई सब चीज़ गलत है या उसका सर गलत है? हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे सियासी इंस्टीट्यूशन में कहाँ पे फ्लॉ है कि हम वो गंद पैदा कर रहे हैं, वहाँ पे ब्यूटी पैदा कर रहे हैं। एक पूरी नहीं सुन सका। अरविंद केजरीवाल की हुकूमत है यहाँ पे इंडियन पंजाब में, उसने कोई 5-7 असम्बलियों में बताया कि कहाँ कितने कितने का MPA बेच के इन्होंने हुकूमत खरीदी है। तो एक इंडिया फोटो कॉपी इंडिया की बात करूँ मैं वो आपसे शेयर भी कर दूंगा। बात यह है कि जब तक सरमाया, काला सरमाया सियासत के पीछे भागता रहेगा, सियासत काले सरमाए के पीछे भागती रहेगी, हम अपना वकार, मुल्क का वकार, अपने इंतहाई मोहतरम इदारों का वकार, इतनी शहादतें, इतनी कुर्बानियां जो हैं उनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? नहीं, उनके वकार को कैसे इस हवाले से मैं जाती के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। SRO जारी किया, एक बंदे ने राती अरबपति बनाने का खेल बना दिया आपने सियासत को। साहब जो पाकिस्तानी वोटर है ना वो बहुत आगे चला गया, इसमें मुझे कोई शक नहीं। जो आप बात कह रहे हैं वो समझ गया हुआ है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, वो शहरी हो, देहाती हो, वो पेशावर से हो, लाहौर से हो, वो सिंध से हो, सबको समझ आ गई है कि हमें किस किस्म की लीडरशिप चाहिए। इस हवाले से मेरे लिए पाकिस्तान की सोसाइटी ने बड़ी तरक्की की है, ये मेरी राय है। चलें, एक वफाकी वज़ीर हैं, महकमा का तो मुझे पता नहीं है, उनका पता नहीं, पहले नहीं था, अब शायद हो गया हो, लेकिन जवेद लतीफ़ साहब हमारे दोस्त भी हैं और हमारे बड़े प्यारे हैं, वो कुछ बात कर रहे हैं। कोई बताए कि ये लाडला है किसका? अब अदारों के सरबराहान जो हैं उनको पता ये लगाना है कि इमरान खान के पीछे कौन है, जो पाकिस्तान के अंदर जो ये खिलवाड़ कर रहा है, इसके पीछे है कौन? पहली बात तो ये कि इदारों के सरबराहान इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव मौसूफ के लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, जिनके अंडर तमाम इदारे आते हैं और तमाम इदारों के सरबराह। सुप्रीम कोर्ट जाहिर है उसका अपना एक मकाम अलहदा है, लेकिन इस वक्त जो सबसे पावरफुल ऐवान है उसमें मौसूफ खुद बैठे हुए हैं। वो तो आपका अटॉर्नी जनरल ने अदालत में फरमाया कि हम बनी गला नहीं जा सकते, हम इमरान खान पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पता नहीं, मुझे तो मैंने इस तरह का पाकिस्तान की तारीख में वज़ीर आज़म नहीं देखा जिसका अटॉर्नी जनरल कह रहा है जाके अदालत में कि जनाब हम तो वहाँ जा ही नहीं सकते, मेरे तो वहाँ पे पुलिस वाले नहीं आ सकते। उसकी एक वजह। फिर दूसरी बात कि IMF ने इतना में जकड़ लिया है कि हम सांस नहीं ले सकते। काई साहब हम किस दौर से गुजरे? मैं आपको बताता हूँ उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि डेविड कैमरॉन को आके बताना पड़ा कि ये कंपनी किसकी थी, ऑफशोर कंपनी किसकी थी। उसके बाद हमेशा के लिए, हालांकि उसका कसूर भी कोई नहीं था, उसके बाप की थी, वो रियासत से बाहर हो गया। आके हमें PM साहब बताएंगे कि ये जो झूठा मुकदमा आप पे बना था, इसके अब तक आप जमानती क्यों हैं? जाके इसके मुकदमे में जाके अपने आप को आप क्लियर करके वापस क्यों नहीं आते? हम मान लेते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था सब कुछ। जिस दिन अदालत में बुलाते हैं, कभी कमर में दर्द हो जाती है, कभी वैसे दौड़ते फिरते हैं हम। तो जब आप देखें ना, आप अपने लिए ये म्यार रखेंगे तो फिर खान साहब को कैसे पकड़ेंगे? नहीं, खान की पॉपुलैरिटी से डरते हैं, मैं सही कह रहा हूँ। बल्कि खान ने तो बड़ा खुल के जलसे में फरमाया है कि मैं चाहूँ तो मैं तो इस्लामाबाद में बाहर न किसी को जाने दूँ। खान का जो नशा है ना, वो जो पॉपुलैरिटी का, वो एक इंच में नजर आ रहा है खान में। ये इसमें यार देखिए, अब आप मेरे ख्याल क्या इसको कहेंगे, ओवरब्लो ही कर रहे हैं आप, इसको ब्लो अप ही कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल है कि खान की ये जो एक नेचुरल एक्सप्रेशन है, ये कि एरोगेंस है, ये व्हाट इज दिस? चले, पहले मैं आपको जावेद लतीफ़ साहब ने कुछ मुतालबा किया शहबाज शरीफ साहब से, खुद गवर्नमेंट में हैं, जी सुनाएं। आज के वजीरे दाखिला बताएं कि जनाब फरागोगी, पिंकी पीरनी, जितने बड़े स्कैंडल थे, 4-6 माह हो गए, किसी को पकड़ा क्यों नहीं गया? और क्या रुकावट है पकड़े जाने में? और अगर नहीं है तो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? और खास तौर पर मैं प्राइम मिनिस्टर से ये कहूंगा, अगर आप नवाज शरीफ से, जुल्फकार भुट्टो की जमात से इंसाफ नहीं कर सकते, तो जिस जज्बे से आप इजहार कर रहे हैं कि हमने सियासत कुर्बान कर दी रियासत के लिए, रियासत उस वक्त तक नहीं बचेगी जब तक आप आइन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। पहली बात तो ये कि बड़ी इन्होंने बहुत अच्छी बात की, मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ। अगर PM साहब से इनको शिकायत है तो सुबह अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दें।
अच्छा, मेरा मतलब है कि देखे ना, उनके मुताबिक वो काम सही नहीं कर रहे, वो सही नहीं काम करे तो फिर आप कैबिनेट में बैठ के क्या कर रहे हैं? चलिए मैं आपको थोड़ी सी अंदर की खबर दे दूँ। ये बेसिकली गुस्सा निकाले नवाज शरीफ का। ही वॉज नवाज शरीफ वॉइस। नवाज शरीफ को गुस्सा ये है कि भाई इतने 4 महीनों के अभी तक इमरान खान नाहल ही नहीं हुआ, मेरा मैच तो बराबर करो, उसको नाहल करो ताकि मैं वापस आऊँ। असल बात ये जो आपको वो नहीं बताना चाह रहे, वो अपनी हुकूमत में तबसरा शुरू कर दिया। अब मैं इसी आपकी बात का जवाब देता हूँ। नवाज शरीफ साहब को इमरान खान ने नाहल किया था? नहीं, अदालत ने किया। अदालत ने कह दिया। तो शहबाज शरीफ साहब का तो मैंडेट ही नहीं है किसी को नाहल करना। वो किसी को अगर नाहल करना चाहते हैं तो उसका रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट में, केस बनेगा तो उसके बाद होगा ना। या इस तरह करते हैं कि तीनों एग्जेक्टिव की जो पावर हैं, वो जो कॉन्विक्ट बैठे हुए हैं एवन फील्ड फ्लैट्स में, जो खुद बड़े मशकूक किस्म की प्रॉपर्टी है, वहाँ हम सारी ताकत वहाँ जाके पेश कराते हैं। वहीं से हमें बताया करें इमरान खान साहब को बाहर निकालना है, फलाने को अंदर करना है, तो ये इस तरह कर लें। जो 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 अडॉप्ट किया गया तरीकाकार इनको बाहर निकालने का, वो क्या था? एक तरीका था ना, कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो इमरान खान ने खुद भेजा था नवाज शरीफ को, तो भेजा वापस उन्होंने खुद था। तो बाद में अफसोस किया। मैं ये कहता हूं कॉन्विक्ट तो इमरान खान ने नहीं किया, उनको नाअहल तो इमरान खान ने नहीं किया। तो फिर अगर नवाज शरीफ साहब ने इस रियासत के तमाम फैसले करने हैं तो एक कानून लाएं। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि बाकी मादा जो नवाज उनको सारी ताकत वहां बैठे दे दें, बादशाह डिक्लेयर कर दें। नवाज का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो तो कह रहे जज अरशद मलिक से पूछें, उसने के सारे रिकॉर्ड मौजूद है, उसकी अरशद मलिक से पूछने के लिए तो अगले जान जाना पड़ना है ना, किस तरह फैसले। अरशद मलिक साहब से तो अगले जान जाना पड़ना है, इनके फरजंद अर्जुमंद के साथ बैठ के। और अरशद मलिक जब इनके घर आए थे, तो पूछ रहे थे ना, जब इनके घर वो हाजिर हो गया था, जज मुलजिम के घर या मुजरिम के घर वो हाजिर हो गया था, दस्तबस्ता हाजिर हो गया था, तो वो पूछ लेते, जैसे उन्होंने पूछा था कि क्यों नहीं बेनज़ीर को सजा दे रहे मलिक क़य्यूम साहब से, तो हमसे क्यों लड़ते हैं? वो तो तब भी उन्होंने फरमाया था कि हमारे पास इससे भी ज्यादा केस हैं जो सारे बेगुनाह। मैं कहता हूँ यहाँ तो आप केस किराए पे देने का काम शुरू कर दें, बड़ा चलेगा माशाल्लाह। ये हफ्ता तोड़ और खिड़की तोड़ हफ्ते होंगे, यही काम शुरू कर लें। यही काम है आपके लीडरशिप के, कि लोगों की गंदी वीडियोस निकाल के चलाते फिरो। वैसे ये क्या ट्रेंड है? खान साहब ने भी फरमाया, उन्होंने भी केस रिकॉर्ड करके किया। मोहतरमा बेनजी ने भी कई ईमेल की थी, 4 नाम उन्होंने भी लिए थे। नवाज शरीफ ने, इमरान खान ने किसी की निजी जिंदगी की कैसेट रिकॉर्ड नहीं की। अच्छा, वो उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ बातें, कुछ सच्चाइयाँ, अगर खुदा न खास्ता मैं नहीं रहता तो वो ये उन्होंने कहा है, उसमें हक की हकीकत कितनी है मैं सिर्फ उनकी जो फेस वैल्यू जो उन्होंने बात की है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखें ना, अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद रे, देखें ना। अब आप क्या करें? अब जवेद लतीफ़ साहब पहले तो मुझे ये बताएं कि वो केस किधर गया 7 अरब रुपए का, वो जो आप पे केस था, वो किधर गई? वो नैब, आप कहते थे नैब की वजह से कोई काम ही नहीं हो रहा। उन्होंने 100 दफा बताया, झूठ बोल रही थी नैब। फड़ो नैब नू यार। जस्टिस जावेद इकबाल साहब आप कहाँ हैं? क्यों आपने झूठा केस जवेद लतीफ साहब पे 7 अरब रुपए का बनाया था? वो भी वो क्या था? देखे ना, यहाँ इसमें तो हर जगह मैच में हर बंदे की कबर्ड में स्केलेटन है। वो भी छोड़े वो जो खतून है गुल, उनका क्या नाम है, पहुंची है ना, वो असेंबली में फरमा रही है कि वो 1 महीना वो भी रही है वज़ीर-ए-आज़म। बात सुने, मेरी बात सुने, कुछ बातें बड़ी तकलीफ दे। मतलब ये है कि यहाँ हर आदमी गुर्बत से भाग रहा होता है कि किधरे को मौका मिल जाए हो जाए ऐसी जड़ा है। काई साहब, मेरा ख्याल है यहाँ तो सबको सजा मिलनी चाहिए, सबको माफ़ कर दिया जाए। आप इस पे क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे एविडेंस है, आप सज़ा किसी को मिलती है या नहीं मिलती, मगर एक ऑनेस्ट किस्म की तफ्तीश होनी चाहिए, ऑनेस्ट किस्म की हेयरिंग होनी चाहिए, और वी लीव इट टू द फाइन सेंस ऑफ द जजमेंट जो है, जो हमारे जजेस की, वो फैसला करें। मगर ऐसे नज़र ना आए कि मैं मतलब है कि मैं आपको तो मैं छोड़ रहा हूँ। चलो अब इस पे आते हैं ना। आज जो आपकी अदालत ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, ये अदालत ने कहा जी खान साहब को शामिल तफ्तीश करें। एक बड़ी डेवलपमेंट है केस में, ये दहशतगर्दी के केस में उन्होंने कहा इनको शामिल कर लें शामिल तफ्तीश। तो क्या इससे क्या खान साहब आपको किसी एंगल से दहशतगर्द लगते हैं तो आप कर लें, क्योंकि वहाँ पे मजे बड़ी अजीब बात है। मैंने जो आपको पहले भी बताया कि अपने सरकारी वकील से फरमा रहे जी कि हम तो बनी गाले नहीं जा सकते, पुलिस वाले अंदर ही नहीं जाते। नहीं, अब आज अदालत ने कहा है, अदालत ने ये अंदाजा लगाए हमारे निज़ाम का कि अदालत ने आज पुलिस से कहा कि भाई ये कानून है, वो पाकिस्तान का कोई भी शहरी कानून से बड़ा नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पोर्टो रिको के हैं? नहीं, वो तो ऐसे लग रहा है। फिर मतलब अगर नहीं, मेरा सवाल आप नहीं समझ रहे, मेरा पॉइंट ये कह रहा है, क्योंकि मुझे इस तरह की खबरें आई हैं कि कुछ ताकतवर हल्कों ने भी क्या भाई को कुछ करो, तुम हुकूमत में नजर आओ, वाई दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। वो लगता है जैसे बाकी वो जवेद लतीफ़ मुझे सही लग रहा है कि इमरान पे बड़ा सॉफ्ट हाथ है। कैसे, क्या सॉफ्ट हाथ?
आप देखिए ना, इतनी बड़ी बात है, अब इन्वेस्टिगेशन में नहीं, एक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सके खान साहब। केस आपने किया, केस तो सरकार ने किया ना, FIR में अदालत की बात नहीं करना, तौहीन अदालत तो अदालत का केस है ना, उन्होंने बताया हमारी बेइज्जती हुई है। इस केस में आपने अभी तक एक दफ़ा जाके पुलिस नहीं पहुंची खान साहब से कि जनाब आप तो ये जो प्रोसिक्यूशन है, ये जो तफ्तीश है, ये किसके अंडर है? ये हुकूमत है, वफाकी हुकूमत के अंडर। इस्तीफा दे दें। अच्छा, अगर SHO या कोई इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इनकी बात नहीं मानता तो भाई आप काम यहाँ कर क्या रहे हो? देखिए, आपको गोगी याद आ जाती है, आपको फलां याद, केस करें और गोगी जिसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप उनसे नहीं है खान साहब से, उसका तो तफ्तीश करें। हुसैन नवाज की ना करें, सलमान शहबाज की ना करें, जिसकी 526 कंट्राडिक्शन निकली। ये तो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, फिर अगले दिन क्या, नहीं तो मेरी है, मेरी तो इधर भी नहीं है, मेरी तो उधर भी है, तो वो किधर गई? तो इधर ही सारा काम नजर आ रहा है मेरे प्यारे जावेद लतीफ़ भाई को। धुआं से कर लो, फाड़ लो सारे नू। खान साहब ने अगर गलत किया है, दहशतगर्दी की है तो पकड़ें, मगर फेयर इन्वेस्टिगेशन करें और फेयर ट्रायल करें। इसमें क्या? अच्छा, वो सेल लगी, आगे थोड़ा सा चलते हैं। इलेक्शन कमीशन वाला जो केस है, उसमें जो ममनुआ फंडिंग का, वो वैसे तो 19 सितंबर तक मुलतवी हो गया, 2 वीक्स और दे दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने जनाब के आपको जो हमने नोटिस किया उसका हमें जवाब दें। तो 8 साल काजी साहब गुजर गए, 8 साल PTI लड़ती रही इस केस से, अब फिर ये टाइम मांगते हैं। पिछली दफ़ा इन्होंने कहा था 4 हफ्ते दे दें। तो ये केस ये किधर जा रहा है? वैसे जो अपना इस वक्त कुछ हल्के हैं वो कह रहे हैं कि ये वाकई बहुत सख्त केस है इमरान के लिए। इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, क्या कभी इशराफिया के बंदे को सही तौर पर सजा हुई है? नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं। ये तो सही कह रहे हैं। यहाँ पे एक एफिडेविट पड़ा हुआ है जो मजिस्ट्रेट 164 के मजिस्ट्रेट के सामने इसहाक डार साहब दे के गए थे, तो क्या बना? ख़त्म, टाइम बार हो गया, खेल ख़त्म हो गया। यहाँ का मसला ये है कि ये जो हमारी रूलिंग इशराफिया है ना, ये कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहती। सजा देगी भी तो हमें 2 नंबर जी। अच्छा, इसमें एक मज़ेदार ये डेवलपमेंट है कि यहाँ पे जो कुछ होते हैं ना, आपको पता है, ताकतवर लोग होते हैं जो समझते हैं चीज़ें, जो चीज़ों को फ्यूचर में भी प्रेडिक्ट करते हैं। वो कहते हैं जनाब एक चीज़ खान के नुकसान में जा रही है। मैं आपको ये मैं कमेंट कर रहा हूँ, खान साहब पे जब दहशतगर्दी का केस हुआ तो इंटरनेशनल प्रेस ने बहुत खान के हक़ में रिस्पॉन्स दिया। उससे एक मैसेज यहाँ पे ये मिला कि अगर आप अपने वज़ीर-ए-आज़म को अदालत से नाअहल कराते हैं, आप अपने वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह की छोटी मोटी दहशतगर्दी में फंसाते हैं, तो पूरी दुनिया में आपका मजाक उड़ेगा। तो यहाँ पे जो समझदार आप जैसे लोग हैं, उन्होंने हमें खबरें ये दी हैं कि खान अदालत से भी महफूज रहेगा। वो जो मैंने आपको इंटरनेशनल प्रेस का फैक्टर बताया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया जो इन्होंने केस किया। ये तौहीन अदालत भी दुनिया नहीं अफोर्ड कर सकती, दुनिया 2022 में नहीं गिन सकती कि इस तरह का एक वज़ीर-ए-आज़म मोस्ट पॉपुलर, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पॉपुलर हो और वो दहशतगर्द हो। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये केस खान के लिए अजाब बनेगा। नहीं, अजाब के खान के लिए अजाब बनेगा। ये जो आपने तोशा खाना क्यों छोड़ दें, ये मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन वाला केस, कि आपने बाहर से पाकिस्तान कानून के ख़िलाफ़ पैसे लिए हैं, फ़ंड लिए हैं, आपने उससे इलेक्शन लड़े हैं, आपने पॉलिटिकली उससे एक्टिव रहे हैं, इसके एविडेंस भी हैं, वो उसकी मनी ट्रेल जो होती है वो भी है जिसने पैसे दिए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग और सेफ केस। मनी ट्रेल तो उसकी है ना, गलत पैसे गलत ली, ममनुआ फंडिंग ली, और उसमें आरफ नकवी का भी एक फैक्टर आ गया जो अमेरिका में सजा काट रहा है। आरफ नकवी साहब का भी फैक्टर आ गया। आरफ नकवी साहब ने वैसे जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर वो भी पढ़ लीजिए, मियाँ साहब के साथ क्या अरेंजमेंट कर उनको उनसे भी लव अफेयर था। मगर जब उनसे इन्वेस्टिगेशन हुई है ना, मैं आपको छोटी सी बात, जब उनसे इन्वेस्टिगेशन अमेरिका में हुई ना अरब से, तो उसके जो करीबी जो बेस्ट फ्रेंड्स में आए थे उसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म का फ़ोन था, इमरान खान का भी नंबर आया, नंबर आ गया, बात होगी, बड़ी अच्छी बात। इमरान खान साहब के ये सारे पैसे जो हैं ये पार्टी में रहे, 1 रुपया ये साबित नहीं कर सके कि उनके पर्सनल अकाउंट में गया है। ये मुझे 16 और 13 अरब रुपए का तो बताएं जो इनके अपने अकाउंट में गया है। जो मकसूद क्या था उसके जरिए क्या है, एक बात। तो दूसरी बात, मकसूद चपड़ासी की जिक्र करना। हाँ जी, अगली बात सुने। 80-90 लाख लोग जो बैठा हुआ है, कल अगर वो बाहर मुजाहरे करता है तो आपका फॉरेन ऑफिस क्या जवाब देगा उनको? एक हम कानून के मुताबिक मेरी बात यह है कि आपके पॉपुलर लीडर की हालत ये है कि मैं जब मेरे 2 बंदों से बात हुई जो एवन फील्ड में खुद भी रिहाइश पजीर हैं, वो वहां बाहर नहीं निकल सकते। वो ये तो हालत आपकी उसने ये कर दी है, और आप उसको जो है वो दहशतगर्द कराना चाहते हैं, और वो वहां बैठ के तमाम फैसले करना चाहते हैं कि यहाँ कर दो सब कुछ। इमरान खान बेसिकली क्या कह रहा है कि भाई अपने फैसले खुद करें, शहबाज शरीफ साहब करें, मेरिट पे करें, सिस्टम बना दें, कोई सिस्टम यहाँ पे बना दें। अब सवाल ये है कि आप जो बात कह रहे हैं कि भाई आप दुनिया में कभी आपने ये देखा था कि
कि लीडर पाकिस्तान दा है, मुजाहरा उसको दुबई में हो रहा है। नहीं, खान साहब की ये खूबी है, तो वो ये नहीं कह रहे कि अपने फैसले कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपने फैसले मैं मेरा ये ख्याल है कि सबसे वाइस, मुझे मौका दे, मैं पासन के फैसले सबसे वाइस बात मिस्टर राइट मैं हूँ सिर्फ। भाई वो कहता है इलेक्शन करा दो, अगर आप जीत के तो आप कर लेना, वरना मैं कर लूंगा। इंतजार कर ले थोड़ा सा, क्या इशू है मुल्क में सलाब है, इतने सिचुएशंस है, आप गारंटी किसी से मांग ले, यार मुझे गारंटी दे दे 6 महीने में इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा वो नहीं मान रहा, मैं क्या नहीं, इसमें क्या बुराई है? मैं क्या करूं? काजी साहब देखें, आप थोड़ा एक दूसरे एंगल से मेरा से पहले बात सुन लेना। आपको क्या है, अगर आप पाकिस्तान में थोड़ा सा सलाब पे चले जाए, मेरे ख्याल में आपकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा होगा। आप लोगों के साथ टाइम गुजारें, आप 2 महीने 3 महीने के लिए किसी तरह एक पॉइंट पे हैं कि मुझे आप डेट दे, ये राय नहीं है आपका डर मतलब क्यों नहीं वो ये इस तरफ आ रहा कि मुझे 6 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में डेट दे दें आप। वो एक तरफ अपना इस एतवार को फिर फंड रेजिंग कर रहे हैं, वो ये भी करेंगे और अपना मोमेंटम तोड़ने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। ये मोमेंटम वो नहीं टूटने देंगे, क्योंकि मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि उनके अंदर ये एहसास है कि ये मोमेंटम साथ उन्होंने ये बात वहाँ कंसिडर हुई है कि जी ये सैलाब है, ये है, वो है, ये है। उनका ये हम सैलाब के पैसे और इकट्ठे करेंगे, उसके लिए अलादा उन्होंने उनकी खातून, क्या नाम है उनका, उसका इंचार्ज बना दिया है। उनका जी 5 अरब से पता नहीं अब कितने जो प्लेज हुए हैं कितने थे, वो साथ इकट्ठे करेंगे और साथ साथ इस हुकूमत के खिलाफ वो अपनी कैंपेन जो है वो जारी रखेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये मोमेंटम टूटे, क्योंकि एक दफ़ा मोमेंटम टूट गया तो इसकी क्या गारंटी है कि लोग जो हैं वो जनवरी में भी इनके साथ खड़े। आपका आर्गूमेंट मैंने ले लिया, मैंने उनकी बात की है। मैं मोमेंटम वाली बात में कर रहा हूँ, वो आपका वो जिसका भी आर्गूमेंट है ठीक है कि वो कहते हैं ना हिट दी आयरन व्हेन इट इज हार्ड, मगर दूसरी तरफ देखें ना 3.5-4 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो पानी में फंसा हुआ है, और उसमें 2 सूबों में आपकी हुकूमत है। आप साउथ पंजाब को तो पंजाब का हिस्सा समझते हैं ना, KPK में जो रहा। आज की मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जो सवाल से मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, उसने बताया कि हफ्ते को वहाँ से जो CM का जो हेलीकॉप्टर था, जो बीमारों को, ज़ख्मियों को, जिनकी लाइफ एंड डेथ का इशू था, वो सवात कलाम उस एरिया से वो हेलीकॉप्टर चला जाता था मंगोरा में लोगों को लेके, क्योंकि खान साहब आ रहे हैं। जो उसने ये उसका कहना है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, उसका कहना है हफ्ते से वहाँ पे हेलीकॉप्टर की सर्विस ख़त्म, हेलीकॉप्टर वापस गुड बाय, वो रेस्क्यू मिशन ख़त्म हो गया। तो मैं समझता हूँ ये नेक नामी लेने का अच्छा मौका है। खान साहब अगर अपने KPK की अपनी हुकूमत को गर्म करें, सरगर्म उसमें हो, पंजाब से एक्टिव हों, सिंध में जाएँ, बलूचिस्तान में जाएँ, तो ये पोलिटिकली ज़्यादा गेन कर सकते हैं। आप मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मैं मोमेंटम की बात। अभी जावेद लतीफ़ साहब के मैंने आपको 2 शॉट सुनवाए, उन्होंने कुछ जिक्र किया कि इस मुल्क में सैलाब आया हुआ है। वो तो नवाज़ के लिए फिक्रमंद है। मेरी बात तो सुन लेना, आप एक हाथ से ताली बजा रहे हैं, एक हाथ से ताली बजा रहे हैं हवा के साथ। वो कहे उन्होंने क्या कहा है, वो इन्हों अंदर करो। आप कह रहे हैं इमरान साहब आप बड़े अच्छे हो जाएं, बड़ा सैलाब आया हुआ है, आप थोड़े दिन के लिए अंदर हो जाएं, आप नाअहल हो जाएं, हम जरा सैलाब का पानी उतर जाए। और यार करते की पे हो, उल्लू किसको बना रहे हैं आप? वो उनकी कैबिनेट का बंदा नवाज शरीफ का आपके मुताबिक पैगाम लेके आया है कि छोटे भाईजान इसको अंदर करो, और उनको कह रहे हैं जरा सैलाब आया हुआ है, 2 दिन तुम घर चले जाओ। क्या कोई मतलब पागल कुत्ते का इंतजाम करेंगे ना जो मुझे काटे तो फिर मैं आपकी बात मानूं? काजी साहब ये क्रिटिसिज्म है खान पे कि पाकिस्तान में सैलाब और ब्रेक है। चलें, और बात ये है कि सैलाब के हवाले से कोई भी सिंसियर है, आप तो सैलाब लेके आए हैं 2010 में। अगर आवाम के पैसे जो हैं उनके महलात दुबई और वहाँ आपने ना ख़रीदे होते, इस आवाम पे खर्च होते, तो आज हमारा 30 लाख बच्चा मरने वाला ना होता, 6.5 लाख हामला औरतें सब खुले आसमान के तले ना बैठी होती, और 70। और आज आपको बड़ा दर्द आ गया है, आप तो इसमें हैं, हाँ दुख है, इसका कुछ करें, मगर इसमें सिंसेरिटी चाहिए जो हमें नहीं लगती किसी तरफ से भी। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक। मलिक साहब, ये जो हमारा मिसाली निज़ाम है बिजली बनाने का, और डॉलर को जो हम माशाल्लाह मैनेज कर रहे हैं, जो हमारा 35-40 साल तजर्बा था, जिस तरह आते हैं ना बाबा सन्यासी 85 साल तजर्बा, तो ये तजर्बा कोई नज़र नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? काजी साहब देखें, वो आप वाली पॉइंट है कि जब आप इस मुल्क को, जो हुक्मरान है इस मुल्क को, वो इस तरह चलाएंगे कि जिस तरह ये लोग कीड़े मकोड़े हैं, इनका खून चूसना, तो फिर ये होगा। अल्लाह ताला ने जब पाकिस्तान बनाया तो इसमें हवा थी जो फ्री है, पानी है वो फ्री है, सूरज सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ बिजली का, मुझे बता दें ये अंधों वाला काम नहीं किया। इसमें बेनज़ीर, इसमें नवाज शरीफ, इसमें जनरल मुशर्रफ, सारे हुक्मरान शामिल हैं। इन्होंने जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, मैं समझता हूँ जितने मर्जी आप जुल्म गिना लें,
कि आपने ना हवा से पानी बिजली बनाई जो डॉलर में नहीं बनती थी, जो पाकिस्तानी में थी, जो पानी आपके पास सबसे बड़ा जो सिंध का दरिया सिंध 23,000 फुट से आगे कराची में ज़ीरो पे आता है, यानी कि 23,000 मुसलसल फीट पर नीचे आता है। आपने कहा नहीं जी नहीं, हम तो बनाएंगे फर्नेस ऑयल से, हम तो बनाएंगे पेट्रोल से। वो क्यों? क्योंकि वो डॉलर से हैं। तो दुनिया का ये वाहद बदकिस्मत तरीन मुल्क है जिसमें गुर्बत 2/3 गुर्बत है, मगर हमने बिजली किससे बनानी है? पेट्रोल नालायकी की वजह से किया है। नहीं, ये आप बताएंगे, ये आपके मैंने सवाल रखे, मैं थोड़ा सा इसको खोलना चाह रहा हूँ, एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आपके साथ पाकिस्तान के 75 साल तारीख का सबसे बड़ा डाका कौन सा है? यहाँ लोग बड़ी बातें करते हैं, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लाइफ आपसे बात करता हूँ। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डाका है वो ये डाका है कि आपने डॉलर और बिजली को इकट्ठा किया। अब देखें 4 रुपये तकरीबन आज फिर बिजली महंगी हुई है। डॉलर की सूरत हाल आपको पता है, रोज़ 2-3 रुपये बढ़े हैं। इस वक्त ओपन मार्केट में वो हो गया 233 रुपये का और बैंक में है 222 रुपये का। डॉलर आप पूरी दुनिया में आपको पता ऊपर जा रहा है और हमने पहले डॉलर से पेट्रोल ख़रीदना है। 2 चीज़ें हैं, आपने ट्रांसपोर्ट किस पे रखी है? पेट्रोल पे, वो डॉलर पे आना है। बिजली आपने बनानी है डॉलर से। काजी साहब, पाकिस्तान की जिस मुल्क की ट्रांसपोर्ट डॉलर में होगी, बिजली ट्रांसपोर्ट में भी वहाँ ना पैदावार हो सकती है, ना वहाँ तरक्की हो सकती है, ना बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है, ना महंगाई ख़त्म हो सकती है। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि ये बीमारी का असल जिम्मेदार कौन है और किस तरह हल करना है? देखिए, मैं तो कोई ज़्यादा कोई बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक मेरी फेवरेट जो कोटेशन है जो मैं बार बार देता हूँ, और मुझे ख्वाजा आसफ साहब जब वज़ीर बराए पानी और बिजली थे, उन्होंने कहा था ये बिजली नहीं बन रही, ये डे लाइट रॉबरी हो रही है। इमरान खान साहब ने कहा था कि इसमें किक बैक्स लिए गए हैं, चाइनीज़ तक बात गई थी। वो जो मुल्तान वाला केस था, 2012 में फाइनेंशियल टाइम्स ने एक मजमून छापा जिसमें उसने बताया कि ये दुनिया के बदतरीन डील्स थी, वर्स्ट तरीन डील्स थी। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह हमने चीज़ों को, मेरा एक सवाल आपसे कि क्यों ना इस तरह किया जाए, अगर आप इजाज़त दे दें, कि जिस तरह हमने ये है जी ये 35 रुपये हमारे टीवी के जाने हैं, अब सुना है 15 रुपये कोई कह रहा था रेडियो के भी जाने हैं, तो साथ एक बना ना दे कि ये किक बैक सरचार्ज है। नहीं, अच्छा मेरा आपसे आराम से सुने बात, मेरी बात सुने। हाँ, वो मुझे आपने बताना कि इजाफी पैसे किधर जाते हैं। ये किक बैक सरचार्ज है। किक बैक 4 आप जिस तरह इमरान खान ने कहा था ना कि 4 आप खोल दें। लाहौर हाई कोर्ट में एक बंदा गया, उसने कहा जी ये चाइना के साथ जो मुआहिदा हुआ है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया था, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी थे वहाँ पे, कि जी ये खोल दें। तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये पोजीशन ली थी कि ये कौमी राज है। अच्छा, पैसे मेरे हैं, उन पैसों से आप जो है वो डील कर रहे हैं चाइना की एक कंपनी से जो प्राइवेट कंपनी है, और लेकिन ये बैंक हमसे नाराज हो जाएगा। कौमी राज है ये। आप 1994 के मुआहिदे खोलें, जो आप हेजल ओलेरी आया था, जिसकी मैं कोट कर रहा हूं, किसको? फाइनेंशियल टाइम्स को, 2012 की पब्लिकेशन है, जिसमें डॉक्टर मुनीर कमाल ने ये रेफरेंस दिया था, उन्होंने एक स्कॉलर हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी ने ये मुआहिदे देखे ना सुने। फिर पता चला कि जो चीन ने एक प्लांट गयाना में लगाया है, उसी कैपेसिटी का, उसी म्यार का, वो 30 रुपये पे लगाया, हमारे 100 रुपये पे लगाया। तो हजूर इसमें आप डाल दे किक बैक सरचार्ज। अच्छा, मैं इसी पे बात करना चाह रहा हूँ। जब मैं देखता हूँ हमारा जो क्रू है, जो हमारे ये कैमरामैन भाई हैं, जब भी कभी हमने बिजली की बात की ना, सारे मेरी तरफ आपकी तरफ देखते हैं। आपका जो बिल आया, आप अभी बता रहे थे, उसका थोड़ा सा बताएं कि पहले तो बिल कितना है? मेरा 700 यूनिट बिजली का उसको जरा तकसीम बताएं, उसमें लूट मार कौन सी है? 700 समथिंग आया, तो मेरा पिछले महीने में बजट था, बिल था 28,000 समथिंग। और आपके 2 कमरे हैं, मैं विटनेस हूं आपके घर के। आज आया 45,000, 44,000 समथिंग। अच्छा, और उसमें मेरे यूनिट्स जो खर्च हुए हैं वो 742 हुए हैं। उसकी कितनी कीमत है? अब मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं जमा तफरीक कर रहा, सवेरे जा अंदाजन में 21-22 हज़ार होगा। देखें, ये एक मुल्की बुनियाद, उस डकैती का हम भी शिकार है। हम दे देंगे पैसे, हमारी जेब से पैसे निकाल के ये जिसको दे रहे हैं, हमें पता है इसमें कौन कौन किया, ये क्या क्या है। या फिर इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, जिस तरह राणा भगवान दास ने सारा कच्चा चट्टा बाहर निकाल दिया था ऑयल मार्केटिंग कंपनी का। ये जो अबू बकर खुदा बख्श हैं, इन्होंने सारा कच्चा चट्टा, इनके दौर में इमरान खान साहब से ये हमारा सवाल है कि आपने क्यों नहीं उसको किया, जब उन्होंने कहा था कि सारी रेगुलेटरी जो बंद कर दें, ये आपका ओगरा शोगरा ये है, ये सारे कंप्रोमाइज्ड हैं। ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट का डाका, मैं आपको बताऊँ किस नाम पर ये डालते हैं। ये इस तरह डालते हैं जिस तरह आज डॉलर 220 रुपये का ना, तो मुझे 2 महीने के बाद बिल आएगा तो डॉलर हो चुका होगा 240 रुपये का। ये जो 20 रुपये इजाफी हुए हैं ना, ये उसको फ्यूल एडजस्टमेंट बोलते हैं। आपको ये जो
बदमाशी करते हैं नहीं हमारे ये जो हमारे हुक्मरान हम पे बने, ये आपके बच्चों का समझे दूध, उनका खाना, उनका खून चूसेंगे, कहेंगे भाई ये 1000 हमने 2000 ये डाल दिया फ्यूल एडजस्टमेंट, इसका मतलब है क्योंकि डॉलर महंगा हो गया तो तुम इसके ज़िम्मेदार हो। और मैं ये जो हालत है इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी, वो दुनिया से छुपी नहीं। मैं सिर्फ पावर सेक्टर, ये पहले भी मैंने ये हमने डाटा शेयर किया हुआ है, 2600 अरब रुपया का हमने कर्जा देना है इन IPPs का, ये रियासत पाकिस्तान ने कितना 2600 अरब। और ये आपके दिफा, आज योम दिफा के वाले से मैं बात करूँ, ये आपके दिफा से 1000 अरब रुपया ज़्यादा है। पाकिस्तान की जो ज़िंदगी है, जो दिफा है, जिसने मुझे हिफाजत करनी है, मुझे पता नहीं किसने मेरी हिफाजत करनी है। बिजली मुझे बताएं बड़ा सलाब है इस मुल्क में कि अपना पानी वाला सलाब है इसमें। अभी ये सुन लें, ये पूरा मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दूं। 2600 अरब रुपया हमने इनका देना है कर्जा रियासत में, जिसको सर्कल डेट बोलते हैं, और 1100 अरब रुपए का खसारा है। 1100 अरब का नुकसान कर दिया है, 2600 अरब है। अगर आप इसको जोड़ लेना तो 3300 अरब रुपए का मतलब है आपके कर्जों की किस्तें, आपका दिफा, आपके सारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा खर्चा ये है। एक और एंगल से आता हूँ, हमारे सरहदों के इस तरफ जो है वो इंडिया बैठा हुआ है, जैसे हमें चौकस रहना पड़ता है, और जो कोई जो है वो मौका नहीं हाथ से जाने देता। और अंदर बिजली के बिल बैठे हुए हैं, यहाँ से अंदर से हमला हमारी रियासत पे ये कर रहे हैं, बिजली का बिल का। जी आप मुझे बताएं कि ये अंदर का हमला, और अंदर का हमला जो है, जब मैं खुद कहता हूँ कि सिटिंग हेरल्ड बंद हो गया, हेरल्ड को कोट कर रहा हूँ, जब ख्वाजा साहब ने कहा था कि ये बिजली नहीं, और वजीर बराए पानी और बिजली थे कि ये बिजली नहीं बन रही, और उन्होंने और बातें भी की थी, ये इस के इलेक्ट्रिक के बारे में जो हमारे साथ वारदात इस प्राइवेटाइजेशन में हमारे साथ। नकवी साहब की बात कर रहे हैं आप? जी उन्होंने ये जो प्राइवेटाइजेशन हुई थी इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ हमारे साथ, और ये मैं नहीं कह रहा, वो उस वक्त के वजीर कह रहे हैं, मगर ही डिड नथिंग अबाउट इट एंड ही वाज मिनिस्टर इन चार्ज। मैं जो चाह रहा हूँ आपसे समझना, अगर हम यहाँ, आपको पता है सिंध में हमारा जो साहली सिंध है, वो वहाँ पे इतनी हवा चलती है, विंड से बिजली बनती है, वो आपको डॉलर नहीं लगाना पड़ेगा। मैंने आपको दरिया सिंध की मिसाल दी है, दुनिया का वाहद शायद इतना बरीक मुल्क है पाकिस्तान, एक लाइन है, और ये सर से पानी खामोश हो जाए तो एक मिनट। एक फिल्म मैंने देखी थी जिसमें वो कहते हैं खबरदार हमारी पानी से बिजली बनाई तो ये हमारे पानी से आप बिजली निकाल लोगे, और खबरदार अगर हवा से बिजली बनाई तो हवा से। ओए बात ये है, अब किस किस की दिहाड़ियां हैं फर्नेस आयल में, ये जो मुआहदे हुए हैं, बोल दूं, बोले 2080, दोबारा बोलता हूँ, 2080 का कोलैटरल 20 रुपए मैंने दिए, 80 रुपए बैंक से लिए। 80 रुपए जो ये मैं 94 की बात कर रहा हूँ, 80 रुपए जो बैंक से मैंने प्राइवेट आदमी ने लिए, वो कर्जा पाकिस्तान की रियासत यानी पाकिस्तान के अवाम देंगे, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बेनज़ीर हैं। जी 94 की बात। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो इनपुट है, इनपुट ये मैं नहीं कह रहा, फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है, इनपुट के मुराद की उस बिजली जिस चीज से बनेगी वो मैं खरीद के दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बिजली 100 यूनिट बना सकता हूं और 50 बना रहा हूं, आपने पैसे मुझे 100 के देने हैं, इसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं, विच इज इनबिल्ट। अच्छा, उसके बाद क्या है कि उस वक्त शुरू किया था 18 से 22% जो है रेट ऑफ रिटर्न, आप मरे जिए, आपने ये प्रॉफिट हमें देना है, वो अब बाद में 30-40% पे, और ना जाने कहाँ पहुँच गया। और फिर एक और बड़ा स्कैंडल आया था कि जो ऑयल यहाँ लाहौर में जो ऑयल उसको बनाने के लिए दिया जाता था, वो चोरी होकर मार्केट में बिक रहा था, उसको क्या किया। अच्छा काई साहब, इस कर्जों में ये भी एक लफ्ज़ है, वो आपने शायद यूज़ किया, मैं टेक्निकली समझ जाए, वो कहते हैं रियासती गारंटी भी दे दी। इससे का क्या मतलब है? क्या मतलब? कि जब आपने मुआहदे किए एक IPPs के साथ, तो आपने स्टेट की गारंटी दे दी। भाई 80 तो पैसे देने ही देने ने, पाकिस्तान के अवाम दे पाए ना दे पाए तो हम मतलब बच नहीं सकते। हाँ, आपको देने हैं। तो ये कब खत्म होगा ये अजाब? कितने साल के इसमें देखें, हमने बहुत सी जो है वो अजाब उस वक्त तक नहीं खत्म हो सकता जब तक वेस्टेड इंटरेस्ट गवर्नमेंट में रहेगा। देखिए ना, आप गवर्नमेंट में जाके हाउसिंग सोसाइटियां बनानी शुरू कर देते हैं, तो ये बताएं ना, आप गवर्नमेंट जाके कारोबार शुरू कर देते हैं। अब मुझे बताएं, खुसरो बख्तियार साहब का केस था, ये जो इमरान खान साहब के कैबिनेट में थे ना, 100 बिलियन का केस आया, क्या बना उसका? इधर भी वही लोग बैठे हैं, उधर भी वही लोग बैठे हैं। वो तो आपके सदर मोहतरम, मैं शायद मुनासिब नहीं है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, उन्होंने तो इतना मतलब वो लफ्ज़ ही मुझे फिर समझ नहीं आ रही, मैं ना ही करूँ तो बेहतर है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू में पूरे पाकिस्तान को, इस मुल्क की रियासत का सरबराह कह रहा है कि यार ये वो लफ्ज़ कि ये बिजली के जो मुआहदे वो ही हैं। उन्होंने तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, उन्होंने गैंग रेप का इस्तेमाल किया। मैं वही कह रहा हूँ, ये सदर पाकिस्तान कह रहे हैं, ये सदर पाकिस्तान कह रहे हैं, गैंग रेप रोकने वाला। अच्छा क्या हो रहा है? मलिक साहब को नाहल कर देने, मैंने भी कर दे। अच्छा क्या है? ओए, आप में इतनी ताकत नहीं है कि वो खोल के मुआहदे देखें, उनको पढ़ें, रिविजिट करें, उन्हें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा काई साहब, थोड़ा सा हंसाने के लिए मैं पूछ रहा हूँ एक सवाल, इस मुल्क में कोई कानून है जो तौहीन अवाम को रोके?
अवाम की तौहीन जब होती है, जब उन पर दहशत गर्दी होती है, जिस तरह ये IPPs की हुई है, इस दहशत गर्दी के लिए तौहीन के लिए कोई कानून नहीं, कोई निज़ाम नहीं। ये समाशी दहशत गर्दी के लिए सिर्फ एक हल होता है जी, वो पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती हैं, सियासतदान होते हैं। लेकिन बात यह है कि जब वही कंप्रोमाइज़ हो जाएं, जब वो खुद कारोबार शुरू कर दें और हैंड इन ग्लव हो जाएं सारे काले प्रॉफिट में, तो फिर वक्त खत्म होया। कल हमने फिर मिलना है। नाज़रीन से इजाज़त दें, कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।